प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने में कुछ समय बाकी था। ऊपर से शनि की जो वक्र दृष्टि थी धीरे धीरे समाप्त होते हुए आ रही थी। शनि जी ऊपर से देख रहे थे, अपने आप को छुपाते हुए जंगलों में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ घूम रहे थे, भटक रहे थे। शनि महाराज ने सोचा, इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा की जाए। दोस्तों, उन्होंने अपनी माया से एक भव्य दिव्य ऐसा महल बनाया, देखते ही बनता था, अद्वितीय, अवर्णनीय। बस निर्निमेष दृष्टि से उस महल को देखते ही चले जाओ। और स्वयं शनि महाराज मेन दरवाजे के ऊपर आकर एक दरबान का रूप धारण कर बैठ गए। भीम की दृष्टि सबसे पहले उस महल की ओर पड़ी। भीम महाराज युधिष्ठिर के पास आए और बोले कि भ्राताश्री, मैं ये महल देखना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दो। मैं अपने आप का जो मन में भाव आया है उसका संवरण नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तुम देख के आओ। भीम उस महल को देखने के लिए निकल गए। शनि महाराज जो कि बाहर ही बैठे थे, उनसे निवेदन किया कि मुझे महल देखना है। शनि महाराज ने कहा, इस महल को देखने के लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और शर्त ऐसी है, यह महल चारों दिशाओं के अंदर सुदूर तक फैला हुआ है। विविध तरह के दृश्य तुम्हें देखने को मिलेंगे, पर तुम किसी एक ही दिशा के अंदर जा पाओगे। तुम्हें संपूर्ण महल देखने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। चार दिशा है, चारों दिशाओं में कोई एक दिशा तुम पकड़ लो, उस दिशा में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पर दूसरी शर्त, जो कुछ तुम देखोगे और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका उत्तर भी तुम स्वयं अपनी बुद्धि से सोचोगे और सटीक जवाब मुझे दोगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। भीम उस महल के पूर्व दिशा के अंदर बढ़ते चले गए। सचमुच में अलौकिक वह महल था। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने वहां पर देखी जो कि कभी उन्होंने देखी ही नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी, देखना तो दूर रहा। अद्भुत दृश्य था, अवर्णनीय। आगे जाकर उन्होंने देखा कि दो कुएं, छोटे छोटे कुएं थे और उसके बीच में एक बड़ा कुआं। तीन कुएं, बीच में बड़ा और आजू बाजू छोटे। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि बड़े कुएं में से पानी का उफान आता है और आजू बाजू के दोनों कुओं को लबालब भर देता है। उस पानी को निकालकर अपने में से पानी निकालता है और दोनों कुएं में डाल देता है, मतलब उछलता है पानी ऐसा। थोड़े समय के बाद में छोटे छोटे कुएं में भी पानी में उफान आता है और वो दोनों उफान बड़े कुएं की ओर पानी डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं। एक चीज भीम को समझ में नहीं आई। बड़े कुएं में से जो पानी निकलता था तो दोनों
कुएं छोटे छोटे लबालब भर जाते थे, और जब दोनों कुओं में से बड़े कुएं में पानी उंडेल दिया जाता था तो बड़ा कुआं आधा भी नहीं भर पाता था। भीम को यह कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? कई बार उन्होंने यह प्रक्रिया देखी पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर थक हार कर जब पूरा महल देखने के पश्चात वे बाहर आने लगे, शनि महाराज ने पूछा, क्या देखा? सब कुछ देखा, सबका जवाब मैं दे सकता हूं, पर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। 3 कुओं की, छोटे छोटे कुओं का पानी जब बड़े कुएं में उंडेला जाता था अपने आप, तो बड़ा कुआं भरता नहीं था, पर बड़े कुएं में से दोनों कुएं भर जाते थे। ऐसा क्यों? शनि महाराज बोले, तुम उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मैंने कहा था तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा मुझे जो समझ में नहीं आया, जो तुमको आश्चर्यचकित करने वाली कोई पहेली है, उसे तुम्हें खुद को ही सुलझानी होगी और उसका समीचीन उत्तर मुझे देना होगा। तो तुम उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हो। आप बंदी हो चुके हो, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने उसे कारावास में बंद कर दिया, जो एक रूम के अंदर बना हुआ था। अर्जुन आया। अर्जुन ने भी युधिष्ठिर से कहा कि भ्राताश्री, मैं भी देखना चाहता हूं। भैया अभी तक नहीं आए हैं। कितना दिव्य भव्य होगा वो महल, मैं भी अपने आप की इच्छा संवरण नहीं कर पा रहा हूं, मुझे भी देखना है। अर्जुन भी आए देखने के लिए। अर्जुन को भी सारी शर्त शनि महाराज ने बता दी। अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। उन्होंने भी तरह तरह के दृश्य देखे। दोस्तों, एक खेत के अंदर एक तरफ बाजरी की फसल हो रही थी और दूसरी तरफ मक्के की फसल हो रही थी। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात वहां पर उन्होंने ये देखी कि बाजरी के पौधों के ऊपर मकाई उग रहा था, मक्का उग रहा था, और मक्के के पौधों के ऊपर बाजरी उग रही थी। अर्जुन का दिमाग चकरा गया, ये कैसे संभव है? ऐसे कैसे हो रहा है? वे भी आए। उन्होंने भी शनि महाराज को इसी तरह से कहा कि मेरे को एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखी गई, पर मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। शनि महाराज ने उनको भी कारावास में डाल दिया। नकुल आए। नकुल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे। अंततोगत्वा उनका ध्यान एक बहुत बड़े गौशाला की तरफ गया। हजारों सैकड़ों गाय थी, पर आश्चर्यचकित करने वाली घटना ये थी कि जैसे उन गायों को, बड़ी गायों को भूख लगती तो वे अपने बछड़ों का दूध पी रहे थे। दिमाग हिल गया, ये कैसे संभव है? भला मां अपने बछड़े का दूध पी रही है? ऐसा लग रहा था दिमाग फट जाएगा। वे भी आए, शनि महाराज से कहने लगे कि मैंने ये आश्चर्यकारी घटना देखी, पर मैं भी इसका समीचीन उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे संभव है। उन्हें भी कारावास में डाल दिया गया। सहदेव आए। सहदेव उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, सब कुछ देखने के पश्चात उन्होंने एक सुविशाल स्वर्ण की शिला, पत्थर की शिला तो हमने कई बार देखी है पर्यटन के समय में, पर वहां पे सोने की शिला थी। और वो सोने की शिला एक चांदी के सिक्के के ऊपर टिकी हुई थी, हिलती थी, डुलती थी। सहदेव ने उसे हिलाया डुलाया, पर वो नीचे नहीं गिरती थी। एक छोटे से सिक्के के ऊपर इतनी बड़ी शिला, समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, सहदेव को भी कारावास के अंदर डाल दिया गया। इधर युधिष्ठिर सोचने लगे
इतना समय हो गया, सवेरे से गए हुए चारों भाई एक एक करके निकल गए, सूर्यास्त होने का समय आ चुका है और ये अभी तक कोई लौटा नहीं। युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर वहां पर पहुंचे, पूछा क्या हुआ, मेरे 4 भाई आए थे यहां पर। शनि महाराज ने कहा आए थे, पर शर्त के अनुसार वे जवाब नहीं दे पाए तो उनको कारावास में मैंने बंद कर दिया। आप यदि उन चारों के आश्चर्यचकित कर देने वाले दृश्यों का जवाब दे सकते हो तो मैं चारों को छोड़ दूंगा, नहीं तो आपको भी अंदर डाल दूंगा। ठीक है। भीम को बुलाया गया। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीम तुमने क्या देखा और क्या तुम जवाब नहीं दे पाए। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे कुओं को एक बड़ा कुआं जो बीच में था, जब उसमें उफान आता था तो दोनों भर जाते थे, पर दोनों कुएं में से जब पानी वापस उस बड़े कुएं में जाता था उफान आके, तो आधा भी नहीं भरता था। मैं नहीं जवाब दे पाया भ्राताश्री। युधिष्ठिर ने कहा कलयुग का यह संकेत है, कलयुग में ऐसा ही होने वाला है। एक बाप अपने 2 बेटों का उदर पोषण भली भांति से कर सकता है, पर 2 बेटे मिलकर भी अपने बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। ये इस बात का द्योतक है। शनि महाराज खुश हुए, उन्होंने भीम को छोड़ दिया। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन को पूछा तुमने क्या देखा था। भ्राताश्री मैंने देखा था कि मक्के की फसल पे बाजरा उग रहा है और बाजरे की फसल पे मक्का उग रहा है, ये कैसे संभव है। कलयुग में ऐसा ही होगा। ब्राह्मण की बेटी शूद्र के यहां पर ब्याही जाएगी और शूद्र की बेटी बनिए के वहां पर आ जाएगी। कलयुग है, कलयुग में सब कुछ संभव होगा। आश्चर्यचकित हुए, क्या कलयुग इतना खतरनाक होगा। पर शनि महाराज बहुत खुश हुए, उन्होंने अर्जुन को भी छोड़ दिया क्योंकि सटीक जवाब था। नकुल को बुलाया गया। नकुल तुमने क्या देखा था। नकुल ने कहा भ्राताश्री मैंने देखा कि गायों के बछड़े, जब गायों को भूख लगती थी तो वो बछड़ों का दुग्ध पान कर रहे थे। ये कैसे संभव है भ्राताश्री, और मैं क्या जवाब दूं इसका। युधिष्ठिर जी को कलयुग में क्या होगा पूर्वाभास था। उन्होंने कहा कलयुग के अंदर बेटे मां की सेवा नहीं करेंगे, मां को बेटियों के घर में रहने का मौका मिलेगा। मां अपनी बेटी के पास ससुराल में जाके, उसके ससुराल में जाके रहेगी और उसकी रोटी से अपना जीवन यापन करेगी। इतनी विचित्र दशा आने वाली है, रूह तक कांप उठी सबकी। क्या कलयुग इतना घोर होगा, इतना भयंकर होगा। बेटी अपनी मां का पेट भरेगी। उसे भी छोड़ दिया गया। अंत तो गत्वा सहदेव को बुलाया गया। सहदेव तुमने क्या देखा। सहदेव ने कहा कि भ्राताश्री मैंने एक सुविशाल स्वर्णशिला देखी और एक चांदी के सिक्के के ऊपर वो टिकी हुई थी, डगमगा रही थी पर नीचे नहीं गिर रही थी। युधिष्ठिर ने कहा कलयुग के अंदर झूठ का बोलबाला रहेगा, झूठ के आधार पर सत्य डगमगाएगा, खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, पर डगमगाएगा। जिसके अंदर श्रद्धा की कमी है वो डगमगाकर गिर जाएगा, पर सत्य सत्य है, अक्षुण्ण है, वो टिका रहेगा। बस उसको टिकाने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। दोस्तों, सुंदर व्याख्या को सुनकर, सटीक उत्तरों को सुनकर सचमुच में शनि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। चारों भाइयों को उन्होंने रिहा कर दिया था और युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए उन्होंने
अपना असली रूप धारण किया और कहा कि अब तुम्हारा समय बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तुमने इतनी विपत्ति आने के पश्चात भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, अपने व्यवहार को नहीं छोड़ा। ये सचमुच में तारीफे काबिल है। पर जिसके ऊपर शनि की दशा होती है, महादशा होती है, उस दशा और महादशा के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु भक्ति का स्मरण करें ना, तो शनि की दशा कब 7.5 वो समाप्त हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। पर शनि की 7.5 अच्छे अच्छे को रुला देती है। इस बात से ये प्रतीत होता है कि साक्षात शनिदेव भी आकर उनकी परीक्षा लेते हैं और वे परीक्षा में पहचान जाते हैं कि युधिष्ठिर सचमुच में सत्यवादी है और धुरंधर विद्वान है, उद्भट विद्वान है, विचक्षण प्रतिभा का धनी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह छोटी छोटी कहानियाँ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों को शेयर करते रहिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर प्रतिभा की लौ प्रज्वलित हो जाए और वो भी अध्ययन अध्यापन करने लग जाए, स्वाध्याय करने लग जाए और ज्ञान की वो छोटी सी चिंगारी अपने हृदय में प्रज्वलित कर ज्ञानी आत्मा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।